अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल 13 वादा। शहीर से शाजिया बेगम को मालूम तो पड़ गया कि नगीन कभी मां नहीं बन सकती। अब नगीन को यूं लग रहा है जैसे ये सब कुछ सारा ने बताया, क्योंकि सारा के आते ही तो ये राज खुल गया। अब तो वो सारा से बहुत नाराज है और ऐसे में मेके भी चली जाती है दिल हल्का करने के लिए। तो यहाँ पर शाजिया बेगम को सारा ही समझाती है कि वो अधूरी है, वो नामुकम्मल है, क्योंकि जब एक औरत के पास औलाद नहीं और औलाद मिलने की उम्मीद भी नहीं तो वो टूट जाती है। इसीलिए उसने आपको नहीं बताया, इसमें आप गुस्सा मत हो मुझ पर। शाजिया बेगम सारा की बात समझ तो गई, लेकिन फिर सारा को भी समझाने लगी नगीन के पास ये खुशी नहीं है, ना ही कभी आएगी। तो ऐसे इंसान जब नामुकम्मल हो जाता है तो वो दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम उससे दूर रहा करो। लेकिन सारा जो हमेशा पॉजिटिव है, पॉजिटिव बातें ही सोचती है, इसलिए उसे नहीं लगता कि नगीन उसे कभी नुकसान पहुंचाएगी। दूसरी तरफ नगीन का तो घर जाकर रो रो कर बुरा हाल है कि अब उसकी जिंदगी में आखिर क्या होने वाला है। ये उसके अपने बचाए हुए जाल ही तो है जिसमें कुदरत ने उसे ही फंसा दिया। निगहत बेगम आखिरकार भांजे के घर पहुंच गई बेटे की शादी का कार्ड लेकर। तो यहाँ पर रेहान बहुत ही गुस्से में है और कहने लगा, प्लीज आप मेरे सामने मत आया करें। जब जब आप मेरे सामने आती हैं मुझे मेरी माँ याद आती है। आपकी वजह से, आपने जो दुख दिए उनकी वजह से ही तो मेरी माँ चल बसी थी। मैं ये बात भूल नहीं पाऊंगा। निगहत शर्मिंदा होती तो नहीं, लेकिन शर्मिंदगी का ड्रामा खूब रचाती है, इसलिए कहने लगी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझसे गलतियाँ हुई हैं माजी में, क्या तुम उन गलतियों को भूल नहीं सकते? लेकिन रेहान कुछ भूलने को तैयार नहीं, क्योंकि ना तो ये लोग सुधरे हैं, ना इनका लालच खत्म हुआ, और ना ही उसकी माँ वापस आएगी, ना ही उसको सारा मिलेगी। फिर वो क्या कुछ भूल जाए, क्यों भूले? निगहत बेगम जो कि पहले सारा और रेहान को मिलाना चाहती थी, लेकिन अब सारा चूंकि प्रेग्नेंट है, ये मुमकिन नहीं, इसलिए वो चाहती है कि छोटी बेटी की शादी ही रेहान से हो जाए। लेकिन रेहान भला निगहत की बात क्यों मानेगा? वो तो फरा को हमेशा बहन समझता है और समझता ही रहेगा। निगहत को तो अपनी लालच में आकर मुंह की ही खानी पड़ेगी। आखिरकार यूं ही शयान की मायों का दिन भी आ गया। तो यहाँ पर बिलाल अपनी बेगम के लिए बहुत ही खूबसूरत सेट लेकर आया, जो कि मारिया देखकर ही बहुत खुश हो गई। उसकी तो आंखें खुली की खुली रह गई। बिलाल, इतना प्यारा सेट आप मेरे लिए लाए? तो बिलाल भी कहने लगा, प्यारा था तभी तो तुम्हारे लिए लाया, चलो मैं तुम्हें खुद से पहनाता हूँ। अब बेगम को खुद से सेट पहनाते हुए तैयार हो जाते हैं दोनों। ऐसे ही दोनों कमरे से निकले तो माइयों के लिए जाने लगे। तभी बिलाल की नज़र साइम पर पड़ी, जो अच्छा फील नहीं कर रही थी। तो आज बिलाल बहन से पूछ लेता है, क्या हुआ साइम, तबीयत ठीक तो है? तो साइम कहने लगी, नहीं बिलाल, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल ले चलो, डॉक्टर के पास जाना है मुझे। बिलाल भी हामी भरता है, ठीक है चलो चलते हैं। ऐसे में मारिया भला कैसे जाने देगी? बिलाल, आप कैसे जा सकते हैं? माइयों पर सब हमारा वेट कर रहे हैं, हम लेट हो रहे हैं। साइम को आदत है हमारी खुशियों के रंग में भंग डालने की। आप बस साइम मेरे साथ। तो साइम भी कहने लगी, हाँ बिलाल तुम जाओ, तुमने बीवी से हटकर कभी मेरी परवाह की है जो आज करोगे? जाओ तुम माइयों का फंक्शन अटेंड करो, इंजॉय करो। तो बिलाल को मारिया ले ही जाएगी और अब साइम घर में अकेली है। तो अब वो अपने शौहर को ही बुलाएगी, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। हॉब्सो यहाँ पर शहीर लेकर जाएगा साइम को, और साइम फिर प्रेग्नेंट है, क्योंकि अब वो शादीशुदा है, शहीर के निकाह में है। और अब वो जाकर प्रेग्नेंट होगी तभी तो सब पर उसके रिश्ते की हकीकत खुलेगी, और शहीर भी बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि जो इतने अरसे से नगीन खुशी नहीं दे सकी, वो खुशी उसे साइम से एक ही महीने में मिल गई। इस तरह से शाजिया बेगम भी साइम को खुशी खुशी कबूल करेगी। तो ड्रामा आने वाली एक साथ में और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस एपिसोड का छोटा सा रिव्यू अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।